मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि क्या इंस्टेंट गीजर कश्मीर के लिए ऑल्टरनेट है या नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर उसकी प्रॉपर डिटेल और रिव्यू देने जा रहा हूं। हकीकत में क्या है, क्या इंस्टेंट गीजर जो सोशल मीडिया पे या इंस्टेंट टैप जो सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है, क्या वो किसी हद तक कश्मीर में कामयाब हो भी सकता है या नहीं। जरूरी नहीं है कि कश्मीर कश्मीर जैसे बहुत सारी जगह है दुनिया में जो उस चीज को लेना चाहता है, क्योंकि उनको लग जाता है कि हमारी जी मिलेगा इंस्टेंटली पानी, गर्म पानी। तो वो डिफाइन करने में जाऊंगा। यहाँ पे आप मेरे पीठ नीचे इसमें देखोगे कि मैं खुद इसका एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। इसमें इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट यहां पे कर रहा हूं कि ताकि आप लोगों को मैं सही से एजुकेट कर पाऊं इस मामले में। अदरवाइज मुझे ऐसा ओपन नहाने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं इसको ब्लर कर रहा हूं कि ताकि हमारे माँ बहनें भी देखते हैं कभी कभी वीडियो को, जब सर्च में चले जाता है तो उस केस में किसी को प्रॉब्लम ना हो। ये मेरी कोशिश रहती है कि एजुकेशन के मामले में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अदरवाइज मुझे शौक नहीं है कि मैं ओपन में नहा के लोगों को दिखाऊं अपनी बॉडी, इसलिए मैं ब्लर कर रहा हूं। मेरा नाम किफायत जाफरी है और आप लोग किफायत जाफरी स्पीक्स देख रही हैं। अगर आपको भी शौक है और आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे पानी का जो टेम्परेचर है वो 10 से नीचे गिर जाता है, तो मेरे रिसर्च के मुताबिक आपको इंस्टेंट वाटर हीटर लगाना बेकार हो जाएगा। क्यों? अभी जहां पे मैं हूं कश्मीर के अंदर चिलई कलान है, कश्मीर के अंदर -10 तक अभी टेम्परेचर गिर जाता है और यहाँ पे मैं 26 टेम्परेचर में नहा रहा हूँ। 26 टेम्परेचर में आज 24 दिसंबर को मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इस चीज को डिफरेंस अब समझना है। देखो, जहाँ पे मैं 26 डिग्री में रहा हूँ अभी और यहाँ पे मैं नहा रहा हूँ, पानी कुएं से निकाल के मैं बाहर ठंडा पानी से, डायरेक्ट पानी से नहा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम इंस्टेंट टैप, इंस्टेंट गीजर लगा लेंगे तो हमें उसका वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। एक, हमें बिजली बच जाएगी, दूसरा हमें गर्म पानी ठीक ठाक मिल जाएगा। जिस जिस भी एरिया में, जिस भी स्टेट में पानी का टेम्परेचर गिर जाता है, यानी कि एटमॉस्फेयर ही ऐसा है नेचुरली, जहां पे टेम्परेचर गिर जाता है 10 से नीचे, तो वो चिल्ड में जाता है। तो जब जब ही वो 4 सेल्सियस के नीचे जाएगा तो समझ लो वो पानी कभी भी जम सकता है। तो जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी चला जाता है तो उस सूरत में आपका इंस्टेंट टैप हो, इंस्टेंट गीजर हो, इंस्टेंट कोई भी एक चीज हो हॉट वाटर के लिए, रिसोर्सेज के लिए, तो वो फेल हो जाएगा किसी भी एक केस में। हाँ, अगर अब उसके अंदर हम देखेंगे कि कंपनी इंस्टेंट वाटर हीटर के लिए क्या करते हैं कि 4 किलोवाट का एलिमेंट लगाते हैं, 3 किलोवाट का एलिमेंट लगाते हैं, जो कि उसमें बिजली कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है, उसका बेनिफिट हमें यहाँ पे मिल सकता है इस एरिया में, जहां पे आज दिसंबर में भी 20-25 के आसपास टेम्परेचर रहेगा, यानी कि रूम टेम्परेचर रहेगा। तो वहां पे वो इंस्टेंट वाटर हीटर रन कर सकता है अच्छी से। और जहां कहीं पे भी ठंडा एरिया है तो वहां पे उसको लगाना जायज चीज नहीं है, क्योंकि कंपनी का काम है सेल बढ़ाना, कंपनी का काम है मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ाना। मगर हकीकत यह है कि मैं खुद बाहर अभी दिसंबर के महीने में 24 दिसंबर के दिन में बाहर नहा रहा हूँ और आप लोगों को मैं एजुकेट कर रहा हूँ कि हकीकत क्या है। आज कश्मीर में जहाँ पीपीआर पूरी तरह से फलाप हुआ है, फट गया है, पूरा घर जाम हो चुके हैं, वही मैं कलकत्ता में आज के टाइम पे बाहर ओपन वेदर में नहा रहा हूँ। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन अदर स्टेट्स एंड कश्मीर। तो ये चीज हमें उस टाइम पे ध्यान रखना है जब आप लोगों को कंपनी इन्फ्लुएंस करती है कि हम जी दे देंगे आपको हीट पंप जो आपको जीरो एनर्जी पे चलेगा। तो जीरो एनर्जी पे चलने वाला चीज वो है नहीं वहां पे, क्योंकि वहां पे कंप्लीटली ये फेल है। कंप्लीटली फेल इस गर्ज से होता है कि हमें वहाँ पे तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, हमें वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, जबकि हमें फिर अगर गर्म पानी करना भी पड़ेगा तो हमें माइनस टेम्परेचर की पानी को पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, जो हमें टाइम खा जाता है। उसके बाद फिर उसको हॉट में चेंज करना है, उसकी जो डेंसिटी है फिर वो चेंज हो जाएगा, फिर वो हॉट वाटर बन जाएगा, उसके बाद हम उसको यूज कर पाते हैं। ये हकीकत है, ये रिसर्च कहता है, ये मैं घर की कहानी नहीं कह रहा हूँ। इसलिए
अगर आप अभी गूगल पे जाओगे, रिसर्च करोगे कि 50 लीटर गीज़र के पानी कितने टाइम में गर्म हो जाएगा, उसमें किसी एक जगह पे लिखा जाएगा 25 मिनट, किसी भी एक जगह पे लिखा जाएगा 45 मिनट। लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, तो कश्मीर में हमें आज 50 लीटर का गीज़र 3 से 4 घंटे के अंदर गर्म हो जाता है। क्यों 4 गुना हमें बढ़ जाता है ये वहाँ पे? तो 4 घंटे जब बढ़ गया, एक गीज़र के अंदर हमें क्या होता है, कम से कम 2 किलोवाट का एलिमेंट। जब 2 किलोवाट का एलिमेंट है, तो 4 घंटे के लिए हमें इसको चलाना है, तो हमें बन जाता है ये 8 किलोवाट लोड। यानी कि एक 50 लीटर गर्म पानी करने में हमें 8 किलोवाट लोड की खर्चा बन जाता है, जो पड़ता है हमें करीबन एक बार 50 लीटर गर्म पानी करने के लिए, और दिन का बनता है 2 बार, हो गया 80 रुपया एक दिन का खर्चा। और इसी को अगर हम देखेंगे फिर इंडिया बाकी स्टेट्स के अंदर जहाँ पे गर्म वेदर है, तो यहाँ पे तूफान से तूफान अगर होगा, मेरे ख्याल से 4 से 5 रुपया, 10 रुपया तूफान हो गया, इसको खर्चा आएगा। 10 रुपये तक बात पहुंचेगी नहीं कि 50 लीटर का गीजर को गर्म पानी कराने में। तो यही है मेन रॉज, हमें बिजली बिल ज़्यादा आने का, हमें स्टोरेजेबल गीज़र वहाँ पे लगाने का। तो अब ये सारे फ़लसफ़ बना-बना के जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इसलिए कश्मीर के अंदर आज के टाइम पे अल्टरनेट है। अगर हमें गर्म पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, मानो एक इंसान को हमें 40 लीटर से ज़्यादा गर्म पानी ज़रूरत पड़ता है 1 दिन में, तो मेरे ख़्याल से उसको चाहिए घर के अंदर ही बड़ा एक ऐसा टैंक, स्टेनलेस स्टील टैंक लाके उसको गीज़र बना सकता है वो। कैसे बनाना है वो गीज़र, मैं उसमें भी आप लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ। कश्मीर जैसे बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो होटल वाला हो, बाकी चीज़ें हैं, तो जैसे हमारे पास वहाँ पे मटका है, कश्मीर के अंदर हमें स्टीमर है, जिसको हम बॉयलर कहते हैं। इसकी जैसे अगर कोई स्मार्ट होम बनाना चाहता है और उसको बिजली से ही गर्म कराना चाहता है, तो ऐसा टैंक को हम एलमेट लगा सकते हैं, मैग्नीशियम रॉड लगा सकते हैं, थर्माकट लगा सकते हैं, थर्मल लगा सकते हैं और उसको इंसुलेट कर सकते हैं ताकि हीट लॉस ना हो। तो वो सबसे बेहतरीन और बड़ा गीज़र बन सकता है कश्मीर के लिए। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, कश्मीर के अंदर इंस्टेंट गीज़र, कश्मीर के अंदर अ, हीट पंप फेल है ड्यू टू कोल्ड वेदर। बाकी कोई एक चीज़ को छोड़ के कोल्ड वेदर जो वहाँ पे रहता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे कश्मीर के अंदर। इसलिए वहाँ के प्लम्बर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेहरबानी करके रॉन्ग इन्फ्लुएंस ना हो जाए, कंपनी पे भरोसा ना करें किसी भी एक चीज़ में। वी आर डिफरेंट एंड वी शुड बी डिफरेंट एंड ये चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा, हमारे काम करने का तरीका हमें अलग होना चाहिए और हमें बाकी चीज़ों में भी ध्यान रखना होगा। जो बाकी स्टेटस के अंदर रन करेगा, जो बाकी स्टेटस के अंदर ट्रेंड होगा, वो हमें वहाँ पे ट्रेंड फॉलो नहीं कराना चाहिए था। मेरा नाम किफ़ायत जाफ़री है, आप लोग देख रहे थे किफ़ायत जाफ़री स्पीक्स। अगर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।